इस वीडियो के माध्यम से घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आपके खिलाफ कोई घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डीवी एक्ट का कोई केस चल रहा है या आपको डर है कि आपकी पत्नी बहुत जल्द आपके खिलाफ डीवी एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम का कोई मुकदमा दायर करने वाली है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से ना तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के मुकदमे का डर निकल जाएगा, बल्कि साथ साथ आपको उस मुकदमे से लड़ने का हौसला भी मिलेगा और रास्ता भी नजर आएगा कि कैसे आप उस मुकदमे से लड़कर उस मुकदमे से साफ और अच्छे तरीके से बाहर भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। अब देखिए, सबसे पहले ये समझें कि घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस है क्या। पत्नी द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों पर मात्र 4 प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। वो ये कि पत्नी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या लैंगिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी पत्नी के साथ फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल या इकोनॉमिक एब्यूज करी जा रही है। और ये 4 तरीके की एलिगेशंस, ये 4 प्रकार के आरोप ही डोमेस्टिक वायलेंस केस को क्रिएट कर देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केस की शुरुआत कर देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जैसी पत्नी फाइल करती है, उस केस में प्रोटेक्शन ऑफिसर पत्नी के फेवर में अपॉइंट कर दिया जाता है, जो पत्नी से सारी बातें पूछता है कि आपके साथ क्या क्या प्रताड़ना हुई है, और वो सारी प्रताड़ना की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी जाती है। कोर्ट में रिपोर्ट फाइल होने के बाद कोर्ट पति और उसके सभी रिश्तेदारों को, जिनके नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में दिए गए हैं, उन सभी को नोटिस भेजती है और कोर्ट में आने के लिए तारीख बता देती है। अब नोटिस जैसे ही पति और पति के परिवार वालों को मिलता है, सब परेशान हो जाते हैं कि अब तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पति के साथ साथ अन्य परिवार वालों के, रिश्तेदारों के नाम भी कोर्ट के मुकदमे में लिखवा दिए। उन सबको भी पति के साथ कोर्ट में जाना पड़ेगा, हर तारीख पे जाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। इस तरीके के विचार सभी के दिमाग में आने लगते हैं, पति के भी और उसके रिश्तेदारों के भी। इन्हीं सब विचारों से आज आपको बाहर निकालने वाला हूं। आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास नोटिस आ गया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, वो आने वाले कुछ सेकंडों में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा है वो क्रिएट किया जाता है उन्हीं सब आरोपों पर जो जनरली महिला सेल में लगाए गए होते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो मुकदमा है, अगर हम देखें तो 100 में से 80 मामलों में ये देखा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी डीवी एक्ट का केस वो सबसे पहला केस होता है जो पत्नी द्वारा पति और उसके रिश्तेदारों पर डाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रेशराइज करने के लिए, उन्हें दबाव बनाने के लिए। इससे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कुछ नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ ले कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस मोटे मोटे तौर पर सिर्फ और सिर्फ पति के खिलाफ ही लगाया जाता है। उसके अलावा जितने भी अन्य रिश्तेदारों के नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में लिखे होते हैं और जितने भी अन्य रिश्तेदारों को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में नोटिस आया होता है, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि उन सभी रिश्तेदारों के खिलाफ कोर्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन ऑर्डर ही पास करती है। यानी जितने भी रिश्तेदारों को नोटिस आया है वो भविष्य में पत्नी के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कोर्ट उन सभी रिश्तेदारों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर ही पास करती है, क्योंकि मेन रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ पति के खिलाफ ही होता है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी सोच दिमाग में बैठ जाती है नोटिस आते ही, वो ये है कि इस मुकदमे के माध्यम से तो पति और पति के सभी रिश्तेदारों पर गाली गलौज, मारपीट, दहेज की मांग और इस तरीके के संगीन आरोप लगाए गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट में जाने से पहले सभी रिश्तेदारों को और पति को अपनी जमानत करानी पड़ेगी, बेल लेनी पड़ेगी। तो इस चीज से जुड़ी भी बात मैं ये बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में जमानत लेने की, बेल लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको जमानत लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिना जमानत लिए भी आप कोर्ट में जा सकते हैं और अपने केस की सुनवाई कर सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बेल लेने का, जमानत लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं होता। अब देखिए, तीसरी बड़ी चीज ये है कि अगर पत्नी ने पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ तरह तरीके के आरोप लगाए हैं, मारपीट के, दहेज की मांग के, गाली गलौज के या किसी भी तरीके का संगीन आरोप लगाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आरोप लगाने से कुछ नहीं होता जब तक पत्नी उन आरोपों को प्रूफ की मदद से, साक्ष्य की मदद से, एविडेंस की मदद से साबित नहीं कर देगी,
तब तक उन लगाए गए आरोपों की कोई भी वैल्यू नहीं होती। जनरली डोमेस्टिक वायलेंस के केस में यही देखा जाता है कि पत्नी पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ बड़ा चढ़ाकर बातें लिखती है, आरोप लगा देती है, सिर्फ और सिर्फ पति और पति पक्ष पर दबाव बनाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन उन्हें प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं होता और सबूत ना होने की वजह से उन आरोपों का कोई भी असर पति और उसके परिवार वालों पर नहीं पड़ता। उन आरोपों से घबराने की इसलिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है जब तक वो आरोप साबित ना हो जाए, सिद्ध ना हो जाए। अब चौथी महत्वपूर्ण चीज जो बताने वाला हूं, जो पति पक्ष के दिमाग में चलती है, वो ये होती है कि मारपीट, गाली गलौज, दहेज की मांग, पत्नी से दुर्व्यवहार, इस तरीके के संगीन आरोप लगे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल जाना पड़े, हमारे को सजा हो जाए या फिर किसी भी तरीके से हमारे को कारावास ना हो जाए। क्योंकि जब इस तरीके के मामले उठते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं और मुकदमों का रूप ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पत्नी पक्ष की तरफ से ये बात बार बार सुनने को मिलती ही है कि मैं तो तुझे जेल भिजवा के मानूंगी, या पति को और पति के रिश्तेदारों को जेल भिजवा के ही मानेगी। तो इस तरीके की घबराहट दिल में बैठ जाती है कि कहीं इस मामले के चलते हमें जेल ना जाना पड़े, कारावास ना हो जाए। तो इस मामले से जुड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम के मामलों में सजा का कोई प्रावधान ही नहीं होता। घरेलू हिंसा के मामलों में किसी भी प्रकार से कोई भी आरोप सिद्ध होने पर सजा नहीं दी जा सकती। घरेलू हिंसा के मामलों में सजा का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें और अपने दिलो दिमाग से इस बात की घबराहट निकाल दें कि अगर आपके खिलाफ कोई डीवी एक्ट का केस फाइल हो गया, नोटिस आ गया, ये घरेलू हिंसा अधिनियम का कोई केस फाइल हो गया, तो आपको सजा का डर है या आरोप सिद्ध होने पे आपको सजा हो जाएगी। इस बात का डर बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम में सजा का कोई प्रावधान ही नहीं होता है। अब देखिए, डीवी एक्ट के केस के माध्यम से पत्नी कोर्ट द्वारा अपने पति से ये मांग कर सकती है कि उसे मेंटेनेंस दिलाई जाए, उसके भरण पोषण के लिए पति से खर्चा दिलाया जाए, या फिर लगाए गए आरोप, लगाई गई प्रताड़नाएं अगर साक्ष्य की मदद से सिद्ध हो जाती हैं, साबित हो जाती हैं, तो कोर्ट के माध्यम से मुआवजे की यानी कंपनसेशन की मांग की जा सकती है। इसके अलावा पत्नी इस बात की मांग कर सकती है कि उसे साझा घर यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में यानी ससुराल में रहने का अधिकार दिया जाए। बच्चे से जुड़ी कस्टडी का कोई मामला है तो पत्नी कस्टडी की मांग कर सकती है। इसके अलावा कोई अन्य मांग पत्नी नहीं कर सकती। इसके अलावा पत्नी इस बात की मांग नहीं कर सकती कि पति को या उसके रिश्तेदार को जेल भेज दिया जाए, कारावास भेज दिया जाए। कोर्ट से नोटिस के साथ जो कागज आते हैं, उन कागजों के आखिर में वो सभी दरख्वास्त, वो सभी प्रेयर लिखी होती हैं जो पत्नी ने कोर्ट के सामने रखी होती हैं। अगर आप उन दरख्वास्त को खुद पढ़ें, खुद देखें, तो उसमें कहीं भी ये बात नहीं लिखी होती कि पति या उसके रिश्तेदारों को जेल भेज दिया जाए। तो जो दरख्वास्त कोर्ट के केस के माध्यम से पत्नी कोर्ट के सामने करती ही नहीं, रखती ही नहीं, ऐसी दरख्वास्त पर कोई कोर्ट फैसला भी नहीं सुनाती। यानी अगर पत्नी केस में इस बात को लिखती ही नहीं कि उसे जेल भेज दिया जाए, तो कोर्ट भी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करती जेल भेजने का पति या उसके रिश्तेदारों का, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में जेल भेजने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा डर आपके दिलो दिमाग से काफी हद तक निकल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ऐसे ही मामलों से जुड़ी अगर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं या किसी मामले पर आप कोई वीडियो लाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।